सभी का मैं हूं स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार में आई आज सुनामी की। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखी जा रही है। आज आपको बता दें, सेंसेक्स करीब 1505 अंक तक गिर गया है और वहीं निफ्टी भी 455 अंकों से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में भी देखी गई है। बाजार में आई ये अब तक की तीसरी सबसे बड़ी गिरावट है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से ग्लोबल सेंटीमेंट बेहद कमजोर है, जिसका असर एशियाई बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में भी गिरावट देखी जा रही है और वो 2 साल के सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है। $1 की कीमत 66 रुपए 52 पैसे हो गई है। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा जताया है कि शेयर बाजार में आई गिरावट दुनिया भर में आई गिरावट का असर है और बाजार जल्द ही संभल जाएगा। For the last few days, a great amount of turbulence which has been caused in the global markets, and obviously that turbulence has had its impact on the Indian markets itself. Now the factors responsible for this are entirely external. There is not a single domestic factor in India which has either contributed to it or has added to it. Now these are external factors. I have not the least doubt that this turbulence is transient and temporary in nature. The markets will settle down. All concerned authorities, the Government of India, the Reserve Bank, are watching the situation very closely. और इस पूरी खबर पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं समय संवाददाता ऋषिकेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले दिनों उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, अनुमान यही लगाया जा रहा था कि इसका असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिलेगा। वैसा ही कुछ होता दिख रहा है। क्या इसका जो कारण है, जो इसकी जो जड़ है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई गिरावट को ही माने और कितने दिनों तक ये सस्टेन करेगा? देखिए, जिस तरीके से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इसमें जो भी हमारे घरेलू फैक्टर है, वो कुछ भी इसमें ना तो जुड़ा है, ना ही उसके कारण थोड़ा सा भी इसका असर दिखा है बाजार के ऊपर। यानी वित्त मंत्री की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो भी समय संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। जिस तरह से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बयान दिया कि ये अब तक की जो तीसरी सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है शेयर बाजार में, वो पूरी तरीके से आधारित है, आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई गिरावट के और जल्द से जल्द इसमें सुधार देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में आई बड़ी गिरावट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, बाजार पर आरबीआई की नजर है। बाकी देशों के मुकाबले हमारी स्थिति काफी बेहतर है। मार्केट की अनिश्चितता ठीक हो जाए तो भारत फिर से निवेश के लिए केंद्र बन सकता है। देखिए, रीजन प्राइमरीली ग्लोबल या इंटरनेशनल फैक्टर है, जिसमें मेन फैक्टर है चाइना की इकोनॉमी इस समय हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लड़खड़ाई पड़ी है। चाइना वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। आज ग्लोबल इंटीग्रेशन के जमाने में वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी अगर लड़खड़ाती है तो जाहिर सी बात है सारी दुनिया की करेंसीज पे इम्पैक्ट आना लाजमी है, मार्केट्स पे इम्पैक्ट आना लाजमी है। तो आज जो कुछ हमने इंडिया में देखा है, जिस तरीके से सेंसेक्स क्रैश हुआ है, जिस तरीके से रुपी 66 रुपीज 50 पैसा के आसपास की तरफ के करीब पहुंचा है डॉलर के मुकाबले, वो सब चाइना लेड ग्लोबल रीजंस हैं। अब हिंदुस्तान पे अगर आप मुझसे पूछें, मेरे हिसाब से ज्यादा फंडामेंटल असर नहीं है, ज्यादा सेंटिमेंटल असर है। बिकॉज पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है और जो चाइना में हो रहा है, उसकी परछाई मैं ये कहूंगा देसी भाषा में, वो हिंदुस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है। जहां तक एक आम हिंदुस्तानी के लिए या इंडियन इन्वेस्टर के लिए कोई डरने या घबराने वाली, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं ये कहूंगा कि डर या घबराहट वाली बात नहीं है। बिकॉज फंडामेंटल लेवल पे यहां पे कुछ भी दिक्कत या खराबी